अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आज का हमारा टॉपिक है विल, जिसको हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि विल जो है ये एक टेस्टामेंट्री मोड होता है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का। टेस्टामेंट्री मोड मतलब वसीयत के ज़रिए से। विल के अंदर जो विल बनाने वाला है उसको हम टेस्टेटर कहते हैं, और जिसकी फेवर में विल बनती है उसको हम लिगेटी बोलते हैं। अब टेस्टेटर जो होता है वो विल के अंदर तमाम जो राइट्स होते हैं प्रॉपर्टी से जुड़े वो कन्फर कर देता है लिगेटी को, उसको दे देता है। लेकिन जो हकूक़ ट्रांसफ़र होते हैं वो टेस्टेटर की मौत के बाद होते हैं। वो जो विल बनाई जाती है वो इन्फोर्स होती है टेस्टेटर की मौत के बाद। अब जो एक मुस्लिम होता है वो अपनी प्रॉपर्टी को 1/3 से ज़्यादा वो विल में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, और उसमें भी ये शर्त होती है कि जब वो मरेगा तो सबसे पहले उसके जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैं, मतलब कफन दफन का जो भी ख़र्चा है वो पहले उसका पूरा किया जाएगा, और उसके जो कर्ज़े हैं वो उतारे जाएंगे उसकी प्रॉपर्टी से, और फिर जो हिस्सा बचेगा उसमें से 1/3 वो विल के ज़रिए से डिस्पोज कर सकते हैं। विल जो है वो औरल भी बनाई जा सकती है और राइटिंग में भी बनाई जा सकती है। इसके लिए कोई फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी करने की ज़रूरत नहीं होती। विल को हम कुरान, सुन्ना और इजमा के मुताबिक हम बना सकते हैं। नेक्स्ट इसकी रेलिवेंट प्रोविजन जो है वो सेक्शन 115 बनता है मोहम्मदन लॉ का, और क्रॉस रेफरेंस में सेक्शन 2H है सक्सेशन एक्ट 1925 का। फिर नेक्स्ट मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं कि विल जो है वो एक अरबिक वर्ड वसीयत से निकला है, जिसका मतलब है कि प्रॉपर्टी के साथ आप कुछ भी करो लेकिन वो असरअंदाज हो बनाने वाले की मौत के बाद, और इसका रेफरेंस है अल हिदाया। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। विल से मुराद है कानूनी तौर पे जब टेस्टेटर अपनी नीयत का इजहार करे और उसमें वो अपनी ख्वाहिश बताए अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से, लेकिन वो जो उसकी ख्वाहिश है वो उसकी मौत के बाद असरअंदाज हो, ये विल कहलाती है। ये सेक्शन 2H जो है सक्सेशन एक्ट 1925 का वो बयान करता है। नेक्स्ट हम इसका रेफरेंस देख लेते हैं होली कुरान में, कि कुरान में बयान किया गया कि जब तुम अपनी मौत को अपने करीब पाओ, जब तुम्हें लगे कि हाँ यार अब मेरा वक़्त आ गया है, तो तुम अपनी प्रॉपर्टी जो है उसके साथ कोई भी विल बना सकते हो कानून के मुताबिक। नेक्स्ट देख लेते हैं सेइंग ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर ये एक अजीम नेमत जो है वो नाजिल की है कि जब तुम अपनी मौत को करीब पाओ तो एक अच्छा तुम मोड इस्तेमाल कर सकते हो, एक अच्छा टर्न ले सकते हो अल्लाह की तरफ वापस जाते वक्त, कि तुम अपनी प्रॉपर्टी को जो 1/3 हिस्सा है वो तुम विल के ज़रिए से डिस्पोज कर दो। नेक्स्ट इसका हम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कि विल का मकसद ये है कि किसी भी प्रॉपर्टी को कानूनी तौर पे या चैरिटेबल या कोई मजहबी या कोई मुक़द्दस मकसद के लिए शरिया के मुताबिक तुम डिस्पोज कर दो, लेकिन इसमें जो चर्च बनाना, मंदिर बनाना या फिर जो मकबरे होते हैं टेस्टेटर के, या फिर टेस्टेटर का अपना ही जो है वो मकबरा बना देना, ये चीज़ें इसमें शामिल नहीं होती। फिर आगे देख लेते हैं वेदर इट इज़ ऑब्लिगेटरी और नॉट, के तमाम जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो कहते हैं कि विल बनानी ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, अगर तुम चाहो तो कर लो। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हु कैन मेक विल। हर मुसलमान जो आकिल है वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकता है विल के ज़रिए से। फिर आगे देख लेते हैं रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड विल, के वैलिड विल के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। इसमें जो टेस्टेटर है वो कम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, वो इस काबिल हो कि वो विल बना सके। जो लिगेटी है वो इस काबिल हो कि वो लेगेसी को संभाल सके। और फिर जो मकसद है वो शरिया के अंदर अलाउ होना चाहिए, वो कोई इस्लाम से हट के मकसद नहीं होना चाहिए विल का। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी कोई गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, और जो तोहफ़ा है वो उन हदूद के अंदर रह के किया जा सकता है जो इस्लामिक लॉ बयान करता है। नेक्स्ट हम टेस्टेटर और उसकी जो कम्पिटेंसीज़ हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, कि जो विल बनाने वाला बंदा है उसको हम टेस्टेटर कहते हैं, और वो लाजमी तौर पे मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब आकिल हो, बालिग हो, और जो वो प्रॉपर्टी डिस्पोज कर रहा है वो उसकी मलकियत में हो, वो उसका मालिक भी हो।
फिर आगे विल ऑफ माइनर देख लेते हैं कि विल जो है माइनर की वो सिरे से ही शुरुआत से ही जो है वो वॉइड है, वो ठीक नहीं है। हाँ, अगर उसने मेजॉरिटी की एज में आके उस विल को तस्लीम कर लिया है, रेटिफाई कर लिया है, तो फिर वो विल जो है वैलिड हो जाती है, अदरवाइज वो वॉइड अब इनिशियो ही रहती है। फिर देख लेते हैं विल ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन के, ये भी जो अनसाउंड माइंड पर्सन की जो विल है वो भी इनवैलिड होती है, बशर्त ये कि अगर तो वो बंदा ठीक हो गया है, वो आकिल हो गया है और फिर उसने अपनी विल को तस्लीम कर लिया है, तब तो विल वैलिड हो जाती है। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो विल जो है वो इनवैलिड ही रहती है। फिर देख लेते हैं विल ऑफ मैरिड वुमेन के, अगर तो जो मैरिड वुमेन है वो तमाम रिक्विजिट्स पूरे कर सकती है तो उसकी विल जो है वो वैलिड होती है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं लिगेटी एंड हिज कॉम्पिटेंसेस कि वो बंदा जिसकी फेवर में विल बनाई जाती है, मतलब वो जिसको प्रॉपर्टी आप देना चाहते हो, वो लिगेटी कहलाता है और वो लाजमी तौर पे इस काबिल हो कि वो प्रॉपर्टी को रख सके, उससे फ़ायदा उठा सके, उसको इस्तेमाल कर सके। फिर बिक्विस्ट टू अ नॉन मुस्लिम कि अगर आपने किसी गैर मुस्लिम को कोई तोहफ़ा दिया है विल के ज़रिए से तो वो भी वैलिड होता है। फिर बिक्विस्ट टू अ डेड पर्सन के, अगर टेस्टेटर ने जो है वो लिगेटी की फेवर में विल बनाई है, तो अगर तो टेस्टेटर पहले मर गया तो फिर तो विल जो है वो इन्फोर्स हो जाती है, इफ़ेक्टिव हो जाती है, और वो जो लिगेटी की फेवर में बनाई जाती है लिगेटी उससे फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन अगर टेस्टेटर ने जो विल बनाई लिगेटी की फेवर में और लिगेटी पहले मर गया टेस्टेटर से, तो अब वो विल जो है वो बिल्कुल इनवैलिड हो गई है, वो अब इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती। नेक्स्ट देख लेते हैं बिक्विस्ट इन फेवर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड के, सुन्नी लॉ के अंदर अगर तो कोई बच्चा जो है वो विल बनाने से 6 महीने के अंदर अंदर, उस तारीख से जब विल बनी है उससे 6 महीने के अंदर अंदर पैदा हो जाए तो फिर तो विल जो है वो वैलिड हो जाती है। और शिया लॉ के अंदर वो डेट जिस पे टेस्टेटर की मौत वाक़ई हुई है, उस डेट से आगे 6 मंथ के अंदर अंदर अगर तो बच्चा पैदा हो जाता है तो वो विल भी जो है वो वैलिड हो जाती है। फिर बिक्विस्ट टू स्ट्रेंजर देख लेते हैं कि टेस्टेटर ने जो है अपनी प्रॉपर्टी वो किसी भी स्ट्रेंजर को, जिसको वो नहीं जानता, किसी को भी ऐसे बंदे को दे दी है जो उसके लिए बिल्कुल अनजान है, तो वो उस विल बना सकता है, लेकिन वो 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। हाँ, अगर उसने 1/3 से ज़्यादा जाना है तो फिर उसको अपने लीगल हेयर्स की कंसेंट चाहिए होती है। अगर वो 1/3 के अंदर अंदर रहता है तो फिर उसके लिए लीगल हेयर्स की जो कंसेंट है वो ज़रूरी नहीं होती। फिर नेक्स्ट है बिक्विस्ट टू टेस्टेटर्स मर्डरर के, जो टेस्टेटर है उसने लिगेटी की फेवर में विल बनाई और लिगेटी ने ये सोचा कि मैं टेस्टेटर को जो है वो मार देता हूँ, कत्ल कर देता हूँ ताकि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो जल्द से जल्द मुझे मिल जाए। तो अब अगर उसने उसको कत्ल कर दिया है तो अब लिगेटी की जो फेवर में विल बनी है वो इनवैलिड हो गई है, अब वो विल असरअंदाज नहीं होगी। हाँ, इसमें एक शर्त है कि अगर तो जो लीगल हेयर्स हैं टेस्टेटर के वो उसको तस्लीम कर लें कि ठीक है हमारे बाप ने विल बनाई थी, या हमारे भाई ने, किसी ने भी जिसकी वो लीगल हेयर्स हैं वो तस्लीम कर लें कि हाँ जो विल बनी थी वो ठीक है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं, तो फिर तो वो विल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं पर्सनज हु कैन नॉट मेक विल, कौन कौन बंदा विल नहीं कर सकता। माइनर नहीं कर सकता, ल्यूनेटिक नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड पर्सन नहीं कर सकता। फिर कौन कौन बंदा जो है जिसकी फेवर में विल बनाई जा सकती है वो देख लेते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी इदारा हो, गैर मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, माइनर हो, इंसेन हो, इन सब की फेवर में जो है वो विल बनाई जा सकती है। फिर आगे कंडीशंस देख लेते हैं वैलिड विल की, कि अगर विल जो है वो वैलिड होनी है तो उसके लिए नीयत सबसे पहले वाजे की जाती है टेस्टेटर की जानिब से। फिर जो वो प्रॉपर्टी उसकी डिस्पोज होती है वो उसकी मौत के बाद होती है। फिर जो शेयर्स होते हैं लीगल हेयर्स के उसके, वो भी उनके ऊपर कोई असरात नहीं मुरतब होता। और फिर जो प्रॉपर्टी है वो 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए विल के अंदर शामिल, और इसमें स्ट्रेंजर बंदा भी शामिल हो सकता है। आगे फॉर्म्स ऑफ विल देख लेते हैं कि विल जो है वो रिटन भी हो सकती है और औरल भी हो सकती है।
फिर अटेस्टेशन देख लेते हैं कि जब बंदा विल बना रहा है, टेस्टेटर विल बना रहा है, उसको लाजमी तौर पे दो या दो से ज़्यादा विटनेसेस की मौजूदगी में बनानी पड़ती है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं केसेस वेयर विल इज़ नॉट वैलिड, के कौन कौन से ऐसे मामलात हैं जिसमें विल जो है वो वैलिड नहीं होती। अगर विल जो है वो अपने ही लीगल हेयर्स की फेवर में बनाई जाए वो वैलिड नहीं होती। कंटिजेंट विल वैलिड नहीं होती। कंटिजेंट से मुराद होता है कि अगर आप फ्यूचर में किसी इवेंट के हैपन होने पे आप कर दो कि जैसे अगर तुम्हारा कल को जो है घर तबाह हो गया तो फिर मैं ये विल कर देता हूँ कि ये घर तुम्हें दे दिया जाए, तो ये जो कंटिजेंट शराइती विल होती है ये भी वैलिड नहीं होती। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं विल टू अनबॉर्न चाइल्ड ऑल्सो नॉट इन मदर वॉर्म, के वो बच्चा जो अभी माँ के रहम में भी मौजूद नहीं है उसके लिए आप विल नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं इसेंशियल कंडीशंस फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ विल, के अगर विल जो है वो एग्जीक्यूट होनी है तो उसके लिए कौन कौन सी शराइत पहले पूरी करनी पड़ेंगी। सबसे पहले जो टेस्टेटर है उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस अदा किए जाएंगे, फिर जो कोई उसके ऊपर कर्जे हैं वो अदा किए जाएंगे, फिर उसके बाद जो है विल एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ टेस्टेटर, के टेस्टेटर होम कि हम टेस्टेटर को किस किस मकसद के लिए हम अपॉइंट कर सकते हैं। हम उसको कोई जनरल पर्पस के लिए भी अपॉइंट कर सकते हैं या फिर हम कोई स्पेशल पर्पस के लिए भी अपॉइंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं पार्टीज टू अ विल, के विल के अंदर कौन कौन शामिल होता है। लेगेसी होती है, लेगेसी मतलब प्रॉपर्टी, और टेस्टेटर होता है मतलब विल को बनाने वाला, और लिगेटी होता है मतलब जिसकी फेवर में विल बनाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसेंशियल्स ऑफ वैलिड विल। इस्लामिक लॉ के अंदर सबसे पहले टेस्टेटर की जो नीयत है वो होनी चाहिए, उसका ऐलान होना चाहिए। फिर टेस्टेटर जो है वो इस काबिल भी हो कि उसका ऐलान तस्लीम किया जाए। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट है विल का वो भी वैलिड होना चाहिए, मतलब विल जिस प्रॉपर्टी के लिए बनाई जा रही है वो चीज़ भी वैलिड हो। फिर उसके बाद वो इस्लामिक लॉ की जो लिमिट्स हैं उसके अंदर रह के बनाई जा सके। फिर जो लिगेटी है वो इस काबिल हो कि वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सके। फिर टेस्टेटर की तरफ से ऑफ़र हो और लिगेटी की एक्सेप्टेंस भी मौजूद हो। नेक्स्ट देख लेते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ विल, के प्रॉपर्टी जो है वो लाजमी तौर पे इस काबिल हो कि उसको ट्रांसफ़र किया जा सके। प्रॉपर्टी उस वक़्त मौजूद हो जब टेस्टेटर की मौत वाक़ई होती है। फिर उसके बाद टेस्टेटर जो है वो उसका मालिक भी हो और प्रॉपर्टी लाजमी तौर पे लीगल हो। लिमिटेशंस देख लेते हैं टेस्टामेंट्री पावर्स के ऊपर। दो लिमिटेशंस बयान की गई हैं, एज टू द पर्सन और एज टू द प्रॉपर्टी। एज टू द पर्सन के अंदर के एक विल जो है किसी भी लीगल हेयर को वो वैलिड नहीं होती तब तक जब तक उसके अंदर दूसरे लीगल हेयर्स की मर्जी शामिल ना हो जाए। और फिर एज टू द प्रॉपर्टी के अंदर के एक मुसलमान जो है वो अपनी 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी डिस्पोज नहीं कर सकता, और उसमें से भी पहले वो अपने फ्यूनरल एक्सपेंसेस जो हैं और डेट्स को क्लियर करता है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट कराई जाती है उसकी विल। नेक्स्ट देख लेते हैं रेवोकेशन ऑफ विल, के तमाम जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो विल को बनाने के बाद ये भी कहते हैं कि हाँ उसको रिवोक किया जा सकता है। टेस्टेटर अपनी मौत से कबल उसको किसी भी वक्त रिवोक कर सकता है। अब मोड्स देख लेते हैं रेवोकेशन के। ये दो तरीके से इसको रिवोक किया जा सकता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। के टेस्टेटर जो है वो विल को ऑरली या राइटिंग में रिवोक कर दे, ये एक्सप्रेस रेवोकेशन होती है। या फिर टेस्टेटर जो है वो कोई भी ऐसी हरकत कर दे जिससे ये वाज़ेह हो जाए कि जो विल है वो रिवोक हो गई है, इसको हम इम्प्लाइड रेवोकेशन कहेंगे। लास्ट पे जो है कंक्लूजन आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होगा। जाते जाते लास्ट पे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।